माय डियर कैंडिडेट, कल आपसे पूरी बात हुई थी। चंद्रयान से मोटिवेटेड आपसे उसको कनेक्ट किया था, बहुत असर था। मुझे लगता है आपके ऊपर भी असर आया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा असर आना चाहिए। अपनी कमियों को देखना है, एनालाइज करना है, माइक्रो लेवल की प्लानिंग करनी है और उसके बाद में चंद्रयान 3 बन जाना है और अपने को लॉन्च कर देना है। जॉब मार्केट में सभी लोग बैठे हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो न्यूज़पेपर में लेबर कमीशन में जो सौम्या पांडे जी ने ज्वाइन किया, तो जो लोग उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन किए। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 12 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, पीएफ नहीं काटते हैं, ऐसा नहीं काटते हैं। तो मेरे अंदर तो ऐसा लग रहा था कि टोल फ्री नंबर में हम ही सारे कैंडिडेट बन बन के इनको खूब सारे फ़ोन कर डालें। जितना हम जानते होंगे उतना तो एम्प्लॉई भी नहीं जानता। एम्प्लॉई तो चूँकि बड़े बड़े ग्रुप ये 12 घंटे की जॉब करते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन में जाता है तो उसको 10 घंटे सारे। ये कानपुर की कुछ कंपनियों का ट्रेंड है। वो सब मेरे पास तो डिटेल बहुत अच्छी है। मेरे पास में अगर मैं लेबर कमीशन मिले तो मैं उनको सारी कंपनी की एक डिटेल दूं, कौन कौन सी कंपनी जिनको प्रॉपर चलाने की ज़रूरत है, जिनके यहाँ पे वर्किंग सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरा मन हुआ जब मैंने उसको पढ़ा आज। एक्चुअल में जब एम्प्लॉइज़ जो हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए मन हमेशा करता है क्या करेक्शन करे जा सकते हैं, उनकी शिफ्ट भी बढ़िया हो, कौन सी कंपनी में शिफ्ट भी बढ़िया हो, पीएफ ईएसआई भी कट रहा हो, बढ़िया से पैकेज उनको मिल रहा हो। ये चॉइस आपको हमेशा रहती है कि हमारे कैंडिडेट्स को कैसे बेस्ट पैकेज मिले। लेकिन कभी कभी देखिए कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी होती हैं। अभी 6-8 महीने से अभी आज 2-3 कैंडिडेट मिले, मुझे खुशी भी हुई। 6-8 महीने से वो मतलब उनके पास ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था कि वो अपनी ओर से मतलब उनको बहुत जगह से उनके ऊपर उधार भी हो गया था। तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, प्रोफाइल्स में भेजा, कुछ जगह पे हुआ, उसकी ज्वाइनिंग हो गई और पैकेज उसको मिल रहा था। जब अभी आया तो बोला कि सर ये मतलब उसके पास इतनी प्रॉब्लम रही है कि उसको ये 6 महीने सुकून के कुछ महीने याद आए। तो मुझे ऐसा लगा चलो संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव ने लोगों को सुकून देने में मदद करी है। माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जब ये बात बोलते हैं कि उनको सर उधर बहुत दिक्कत हुई है, सर बहुत दिक्कत थी इधर जब से हुआ है, तो उनको मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है। लगता है उनके लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं 2017 की बात करूँ, 2018 की बात करूँ, 2017 में जो कैंडिडेट आएंगे उनको ये भी समझना पड़ेगा। आज अगर वो 2023 में कंपेयर कर रहे हैं तो संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव में कंपनीज़ के पैकेजेस, कंपनीज़ के लेबल सब कुछ बदल चुका है। यहाँ का सिस्टम भी बदला है। हर दिन हर हफ्ते हम लोग सीख रहे हैं, नई बातें कर रहे हैं और कैंडिडेट्स को हम लोग और भी अच्छी अच्छी जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किन कैंडिडेट्स को ला पाएंगे? अब एक बार 2017 मिले थे, आज एक कैंडिडेट आए 2023 में हमसे मिलने। अब जब 2017 के कैंडिडेट 2023 में आए तो मैंने उनको देखा, समझा, तो मैंने कहा देखिए अब पूरा सिस्टम बदल गया है। अब आप पूरे सिस्टम को नए तरीके से अगर समझ पाएंगे तो है तो बहुत कुछ, लेकिन आप उसी पुराने तरीके से अगर सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ वो नहीं यहाँ पे करिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब सेल्फ ड्रिवन कैंडिडेट चाहिए जिनको जॉब की खुद की ज़रूरत लग रही हो, पैकेज बढ़ाने की खुद की ज़रूरत पड़ रही हो। आज मैंने देखा कि आज बड़े अजीब अजीब कुछ एग्जाम्पल भी आए मेरे पास में। हमारे पास एक सिविल के कैंडिडेट हैं जो 55 से 56 साल के 57 साल की एज के थे, 55 साल की एज के थे। उनकी एक जगह ज्वाइनिंग हुई, दूसरी जगह पे और बहुत बढ़िया ज्वाइनिंग, जूम पे 4 बजे इंटरव्यू, सारे नंबर उनके स्विच ऑफ। वो जिस एक रेफरेंस में मैं उनको जानता था, हमारी कैंडिडेट वर्किंग कर रही थी, वहीं के थे, उनसे मैंने कहा, उसके बाद भी फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब आप समझिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी 70 to 80 जिसके लिए हमारे पास आए थे, सिर्फ फ़ोन की कमी की वजह से, एक्टिव नहीं होने की वजह से, जूम में फाइनलाइजेशन था और वो चला गया। कितना बड़ा, देखिए ये केसेस भी बढ़े। मैंने इसीलिए आप सबसे इस बात के लिए कहा है, एक तरफा चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वन साइडेड नहीं हो सकती हैं। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर हम आपके पास आए थे, हमने उनसे कहा कि आज तो बोले कि सर आज ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू हम पहले दे आएँ। तो कहा दे लो पहले इंटरव्यू, दे के आ गए। फिर मैंने कहा उस दिन ये इंटरव्यू दे रहे हो, उसके बाद जैसे ही आना तो ये इंटरव्यू ज़रूर दे देना जा करके। चले गए, नहीं आए। हम लोग की जो टेक्निक और टैक्टिस है उसको भी समझिए। हम लोग कैंडिडेट को केवल ज्वाइनिंग या इंटरव्यू देने से अपनी खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ समझ के चलिए।
संस्था को समझना सीखिए। कई लोग तो मैंने देखा ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। जिनको ये बात समझ में आती है वो इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो पुराने ऐसे अनुभव लेकर के आए हैं। उसके लिए आपको कई बार यहाँ पे प्रयोग करने पड़ेंगे इस बात को गहराई से समझने के लिए। कई बार आपको, अब एक दो बार गए उसी में आप फड़प हो गए, चिड़चिड़ाने लग गए। अब आपकी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हमें दिख रही है तो हम कंपनी नहीं देखेंगे, पहले आपके अंदर में कम पैसा लाने का प्रयास करेंगे कि आपके पास पहले एक पैसे का रोटेशन आ जाए। छोटी बड़ी मोटी कोई कंपनी हो, बेस्ट फर्स्ट शॉट में अगर बेस्ट आ गई बहुत अच्छा, नहीं आ रही पहले कंपनी ज्वाइन करो, अब इंटरव्यूज़ दो, अब अपने आप को चेंज करो, तो यहाँ से हल्के होकर के कर पाओगे। ये खाना पूर्ति नहीं है, ये आपकी सिचुएशन। लेकिन अब आप क्या चाह रहे हो, अरे एक बार मिले तो बेस्ट शॉट मिले, मिले तो बढ़िया करें, सीधे मिले तो मिल जाए। ऐसे लोगों को ये एकदम से कभी कभी दिक्कत आती है। हमारी अपनी पॉलिसी एक है जो कानपुर में नहीं कर सकता और ये हमें जॉब कंसल्टेंसी से एकदम अलग करता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सच में ईश्वर की इसमें कोई एक चीज़ थी जो टच करी, इसमें बहुत बड़ा काम आया है। आप अगर क्राइसिस में हैं तो एक कंपनी को पहले ज्वाइन करिए और इसके बाद में सीखते रहिए, समझते रहिए, आते रहिए, मिलते रहिए और दूसरे 4 इंटरव्यू देते रहिए बिना पुरानी जॉब को छोड़े हुए, क्योंकि आपका सुकून के साथ में दिया गया इंटरव्यू बड़ा रिजल्ट आता है, बड़ा पैकेज लाता है। इस बात के उदाहरण हैं हमारे पास बहुत सारे। एक अगर सुकून का एक जगह आप वर्किंग नहीं कर रहे हो, कम पैकेज मिल रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, हम उसको बढ़ा ले जाएंगे। बट अगर आपके अंदर से इधर से सुकून नहीं है, क्राइसिस में हो, तो आपको हर चीज़ गलत, खराब और इंटरव्यू वेल हैंडल्ड नहीं होगा, आप सही तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, हम लोग खाना पूर्ति केवल नहीं कर रहे हैं, हमारी टेक्निक को समझिए। हम आपको एक बेस्ट जॉब दिलाएं, इससे अच्छा आपको अगर नहीं बेस्ट जॉब अभी आपके पास है, आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हुए दूसरी कंपनी का इंटरव्यू दें। आज ऐसे हमारे पास सीनियर, जूनियर, मिडिल के लेवल के बहुत हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा जो जेडी बेस्ड सेशन है वो सिर्फ कोई करस्मेटिक काम नहीं है, वो जेडी बेस्ड सेशन है जिसमें हम कैंडिडेट जो वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ जो सेशन कराते आपको हैं, उसी सेशन के साथ में आपको अभी अकाउंट्स के कैंडिडेट थे जिनका मैंने प्रोफाइल देखा जब इंटरव्यू करा रहे थे तो उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। आज जब कुछ काम उस कैंडिडेट ने कर लिया है तो अब जब उसका प्रेजेंटेशन रिज्यूम गया है तो उसमें सिलेक्ट हुआ है। कुछ लोग तो मैंने देखा कि सकी भी होते हैं और सनकी भी होते हैं। सनक एक उम्र के बाद आती है कुछ लोगों को अपने पुराने खराब एक्सपीरियंस हो गया तो दूसरा भी एक्सपीरियंस सोचते हैं वही होने जा रहा है। एक बार किसी एक कैंडिडेट को कंपनी में भेजा, वहाँ नहीं हुआ, उनको उस लेवल का नहीं समझ में आया, दूसरी अच्छी कंपनी आ गई, ग्रुप बड़ा आ गया 1000 करोड़ का, वो उसको उसी से देख रहे हैं, कह रहे हैं आप हमको वहाँ का सीधे ओनर का नंबर दे दीजिए, हम बात कर लेंगे तब जाएंगे। अब इसको सनक बोलते हैं, सनकी बोलते हैं। एक इंटरव्यू जब आपका अगर कभी ख़राब हो जाए तो आप 4 और इंटरव्यू सारे खराब होंगे, ये सोच के भी मत चलिए। ये सारी वर्किंग करना आपके लिए बात समझ नहीं है आप सबको, इस बात के लिए कि खाना पूर्ति वाला काम हम नहीं कर रहे हैं और हम लोग जो कर रहे हैं वो उस काम में एक बार कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास वो नहीं है जो हमें चाहिए। पर ऐसे उदाहरण आप यूट्यूब में भी देख लीजिए, यहाँ मिल लीजिए कैंडिडेट से, जिसमें आपको नज़र आएगा एक बार छोटी कंपनी में गए, जैसे ही उसको ज्वाइन किया दूसरी कंपनी आई, बीच में 2 घंटे का लीव कराया और उनको भेज दिया, सुकून भी नहीं गया, जॉब भी नहीं गई और दूसरी प्रोफाइल उनके पास रेडी हो गई। ये जो हमारी यूएसपी है ये सब कोई कर नहीं सकता है, आसान नहीं है। आपको आपकी प्रोफाइल पे, आपकी दम पे, आपकी कैपेबिलिटी को डेवलप करके आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम कर लेना, ये यूनिकनेस ढूंढ के दिखा दीजिए, बहुत प्राउड के साथ में, विश्वास के साथ में, जिम्मेदारी के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो यूट्यूब देख रहे हैं, 2017 में जो सोचा 2023 में आज कंपनीज भी ज़्यादा हैं, पैकेजेस भी ज़्यादा हैं, तरीके भी ज़्यादा हैं और पुशिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है कैंडिडेट से। इसलिए हर पुराने एक्सपीरियंस को डिलीट करते चलिए, नई चीज़ को नए तरीके से, नए पल से, नई उम्मीद, नए मेथड के साथ में जाकर के देखिए, फ़र्क आपको दिखाई देगा। और एक बात समझिए, जो वीके शुक्ला मेंटर आपका है ये आपसे दुआओं को हर दिन इकट्ठी कर रहा है।
आपको आज अगर किसी कैंडिडेट की हम लोगों को सिचुएशन समझ में आती कि इस कैंडिडेट की ये सिचुएशन है, इसमें इसको बहुत दिक्कत है, हम लोग उसकी जगह पे जा करके देख रहे हैं, बट उसमें थोड़ा सा पोलाइटनेस होगा, जा रहे हैं देख रहे हैं, उसको पहले प्रायोरिटी में रख रहे हैं, पहली प्रायोरिटी में रख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आप 1 साल के, मुझसे सीधे कह रहे हैं कि 1 साल के एक्सपीरियंस के आप चाह रहे हैं 35,000 की जॉब चाहिए, तो हमें उस कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से आपको थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में। तो माय डियर कैंडिडेट, आज देखिए अभी एस्ट्रल में, सेल्जर में 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, शॉर्टलिस्टिंग हुई है सैटरडे को इंटरव्यू के लिए। छोटे छोटे काम मदद कर रहे हैं, और पुराने कैंडिडेट जो एक्टिव थे उनका आज उसमें फाइनलाइजेशन के करीब आ गया है। अब लेकिन जो कैंडिडेट कंपनी को नहीं जानते हैं वो कहेंगे आप हमको ओनर का नंबर दे दीजिए। अब ये भी उनके सनक वाले नंबर देखिए, शॉर्टलिस्ट हो गया, इंटरव्यू सैटरडे को दीजिए, अपनों को जस्टिफाई करिए और पैकेज ले आइए। मैं आता हूँ सीधे, कंपनी में बहुत कुछ रहता है मन में, और इसलिए आप सबसे कहता हूँ कि जिम्मेदारी के साथ में अगर हम आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप भी रिस्पॉन्सिबल होने होंगे। जो लोग इंटरव्यू में पहुँच नहीं रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज़ नहीं जा पा रहे हैं, जिनके फ़ोन लग नहीं रहे हैं, उन सब में जो पिछले 6 महीने पहले मिल गए थे एकदम से अचानक से फिर आ गए, उन सब में पेनाल्टी लगना स्टार्ट हो गया है। और जिनके साथ पेनाल्टी लग रही है, जिनके साथ में इन सब के साथ पेनाल्टी लग रही है, अब पेनाल्टी ज़रूर लगेगी, इंटरव्यूज़ कब मिलेंगे। आते हम लोग सीधे कंपनीज़ की डिटेल, लगभग सर ने जो भेजे हैं 91 में भी डिटेल 81 के लगभग हैं, सारे आपको बोलने भी हैं, टाइम भी हो गया है। सुपर हाउस में आज दोबारा से जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक सीनियर मैनेजर ई कॉमर्स में 5 लाख टू 8 लाख का कहा है। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर और मार्केटिंग में 4 लाख टू 7 लाख का एक और प्रोफाइल आया है। तीसरा उन्होंने जो प्रोफाइल मुझे एक बताया, उसमें एक फीमेल जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, थोड़ी सी मेच्योरिटी हो कैंडिडेट के अंदर में, और थोड़ा सा आउटवर्ड कैंडिडेट हो। PA to MD की प्रोफाइल है, जिसमें अगर उनको मान लीजिए बाहर के किसी जगह पे, सपोज करिए मलेशिया में या किसी अदर कंट्रीज़ में, उनको ऑफिस से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट करने हैं वो सब अरेंज करना, उनको लिए पूरा रेडी करके रखना, और साथ साथ में कभी कभी मान लीजिए 3 महीने 4 महीने में कभी कभी बाहर भी जाना हो, भाई फ्लाइट वो जा सकते हों, 50 से 60 का पैकेज है। एक्सट्रोवर्ट कैंडिडेट, एक्सट्रोवर्ट फीमेल कैंडिडेट, वेल कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, साथ ही साथ में एक्सपीरियंस भी इस तरह का हो। एक कैंडिडेट जो पहले उसमें PSIT की ही काम कर रही थी, वो सेटल UK में हो गई हैं उसी प्रोफाइल पे। तो उसके अलावा कोई दूसरा बंदा जो इन प्रोफाइल्स में काम करना चाहता है 40 to 70 के पैकेज में, और एक बड़ी प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो फीमेल में, वो और आउटवर्ड फीमेल हो जो इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ में सारी चीज़ों में बात करके डील कर सकते हों, उनके लिए प्रोफाइल रेडी है। एक प्रोफाइल और ये है हैवेल्स वेयर हाउस में, आज मैंने सुबह भी आपको वीडियो में अपलोड किया था, वेयर हाउस मैनेजर, ये देहरादून का है। देहरादून में जो जिन्होंने वेयर हाउस ऑपरेशन मैनेजर का काम पहले कभी किया हो, वही लोग इसमें काम कर सकते हैं, साथ में वहाँ रहना चाहते हो। वैसे तो यहाँ पे चूँकि 2 ज्वाइनिंग इनकी कानपुर बेस में हो चुकी है, इसलिए इसमें ये पैकेज 40 तक का जा सकता है। लॉजिंग फैसिलिटी मिल सकती है, फूडिंग व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी, वो कैंडिडेट्स तुरंत कॉल कर सकते हैं। बंसल पंप में जिनके इंटरव्यूज़ हुए थे, वहाँ पे HR मैडम की ने आज भी स्टार्ट किए दोबारा से इंटरव्यूज़, फिर से 2-3 दिन उनको लीव में थी। सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, उनके लिए ये अर्जेंट जॉब है, जो फ़ोन से कंप्लेन को बहुत अच्छे से हैंडल करके सेटिस्फाई कर सकते हो। CRM टाइप की प्रोफाइल है। केन फूड्स में लैब केमिस्ट, SAP ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। SAP ऑपरेटर ये सीनियर प्रोफाइल नहीं है, 15 के लगभग की है। प्रोडक्शन सुपरवाइज़र में जनरल देसी सुपरवाइज़र के लोग काम कर सकते हैं। केन फूड में माय डियर कैंडिडेट लैब केमिस्ट, SAP ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, 3 प्रोफाइल हैं जिसमें कैंडिडेट्स को इनको इमीडिएट ज़रूरत है। रघुनाथ लक्ष्मी नारायण में इनको आनंदपुरी में जूनियर अकाउंटेंट का बिलिंग ऑपरेटर का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कल ही फाइनलाइज हो सकता है, कल इनको मैंने कहा है। तो अकाउंट्स के जितने लोग भी हैं वो कल आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए।
पीएस एंटरप्राइजेज में इन्वेंट्री कम स्टोर सुपरवाइजर का ज़रूरत है। ये थोड़ा सा समझिए, ये फैक्ट्री के लेवल पे, इसमें फैक्ट्री के लोगों से काम कराना, मैनेज करना, उनको इन्वेंट्री कम स्टोर में कहाँ पे क्या अरेंजमेंट है सब देखना, पूरा उन्होंने डिटेल ऑडियो भेजा है। और ये इंटरव्यू पहले टेलीफोनिक होगा और उसके बाद में वो उस दिन आपको बुला लेंगे। तो वो सारे कैंडिडेट जो इसे बहुत मतलब पैकेज ठीक है, बहुत कंप्यूटर बेस्ड भी नहीं है इसमें, तो वो कैंडिडेट काम कर सकते हैं फैक्ट्री मैनेजर के लिए। जूनियर सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एक कैंडिडेट अभी इसी से याद है, अभी उसमें गया था, जो अभी इसमें गए थे अराकन में, अवनीश वगैरह, दे कैन बी फाइनलाइज्ड। हाँ, कई लोग ऐसे थे। सीए में एक रिक्वायरमेंट आई है, जूनियर सीनियर अकाउंटेंट है। एमएलए ग्रुप में सोशल मीडिया में 32 लेकर के 50 के पैकेज में डिजिटल मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में अकाउंटेंट विद नॉलेज ऑफ जीएसटी, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर रनिया के लिए चाहिए। और वारीवार प्लास्टिक में कल इंटरव्यू है, कल इसमें अकाउंट्स का इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में जूनियर अकाउंटेंट प्लस मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग के लिए जो रेडी हों वो इमीडिएट जा सकते हैं। CAC इंटर का आज एक इंटरव्यू फाइनलाइज हुआ है 6 लाख टू 12 लाख के बीच में इंजेक्टोप्लास्ट में लोहिया में। HL एग्रो में BSc केमिस्ट्री, BTech डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर के लिए रनिया में रिक्वायरमेंट है। ट्रेनी की तरह आप वर्क कर सकते हैं अगर फ्रेशर हैं तो। मोनी टी में RSM, ASM, TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 12 लाख की ज़रूरत है। रुद्रा रियल एस्टेट में PA to MD 30 to 40 का पैकेज है। फीमेल मैरिड जिनका इंग्लिश, MD ऑफिस, प्रेजेंटेबल, सिंसियर, प्रोएक्टिव, ये बेसिकली प्रोफाइल है। 4 कंपनियां हैं बेसिकली उनसे रिलेटेड, उसमें से आपका है फीमेल के लिए। सुपर हाउस में CAC इंटर उन्नाव 40 का पैकेज है। BCom अप टू 15 है। गुड टैली जिनके पास में है एंड एक्सेल नॉलेज है या जिसमें कैंडिडेट। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग PP, यार्न, फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग में अर्जेंट ज़रूरत है। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस 50 का पैकेज है। कटारिया ग्रुप में मैकेनिकल शिफ्ट इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विच गियर में सीनियर डिज़ाइन मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख है। डिज़ाइन में एक अभी कैंडिडेट हमारे यहाँ से फाइनल हुए हैं वंसल में भी। रतन हाउसिंग में कल इंटरव्यू मॉर्निंग में 3 कैंडिडेट्स का है जो ऑपरेशन मैनेजर 50 के पैकेज के लिए, जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, ऑपरेशन मैनेजर में ज़रूरी है। MIS टीम लीडर जिनका स्पेशली MIS अच्छा हो। सेल्स एडवाइज़र जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन हो उनके लिए है। मेंटेनेंस मैनेजर टेक्निकल प्रोफाइल में CNC VMC मशीन शॉप में 60 का पैकेज है। तिरंगा में सेल्स मैनेजर फॉर UP वेस्ट के लिए 60 का पैकेज है। मेंटोरा में लैब केमिस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री 40 के पैकेज है। मिनीमैक्स में इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। करुणा में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ओम ट्रेडिंग में गोडाउन सुपरवाइजर क्वालिटी चेकर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में फीमेल मैनेजर CSR 5 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री फैक्ट्री मैनेजर 60 पैकेज, प्रोडक्शन मैनेजर 40 का पैकेज है। सेल्जर में अकाउंट मैनेजर सीनियर ऑफिसर अकाउंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST, ऑडिट, कॉस्टिंग, बैलेंस शीट प्रिपरेशन 4 लाख टू 6 लाख है। सैटरडे को फाइनलाइजेशन के लिए जाना है। विनायका एसोसिएट्स में MIS टीम लीडर का अर्जेंट ज़रूरत है। कंप्यूटर ऑपरेटर का ज़रूरत है। सनसाइन बैटरीज में फीमेल बैक ऑफिस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डेल्टा मिल स्टोर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। MG ग्रुप में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है MG ग्रुप में। इसमें सेल्स का बंद की होल कानपुर एंड शुक्लागंज सेल्स चाहिए, फिक्स सैलरी इनके यहाँ पे है। पद्मालय पैकेजिंग में फुल टाइम पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST। श्री जेई में टैली अकाउंटेंट चाहिए। रघुवीर रोलिंग में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज, सिविल सुपरवाइजर चाहिए। SRM टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स हेड 12 लाख टू 15 लाख, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 6 लाख। हम लोगों ने एक कोशिश करी इस कंपनी में कुछ लोगों की प्रोफाइल भेजने की जिनका इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ है। वो उन्होंने सीधे मना कर दिया, किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के जो कैंडिडेट हैं वही चलेंगे ना इसमें।
सुंदरा न्यूट्री में जो पैन इंडिया में जीएम सेल्स मार्केटिंग 10 लाख टू 15 लाख की का रहता है अभी रिक्वायरमेंट जो चल रही है पैन इंडिया में। अब ये फीड है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो पशु आहार वाले कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का रिक्वायरमेंट है। रीजनल सेल्स है 25 लाख टू 35 लाख एमकेयू में चाहिए। एमकेयू से ज़्यादा है सुपर हाउस में जो हेलमेट में जिन्होंने काम किया है, जो कंस्ट्रक्शन हेलमेट बनते हैं, एक हेलमेट जनरल होते हैं, कंस्ट्रक्शन हेलमेट में जिन्होंने काम किया है मर्चेंडाइजर प्रोफाइल में, उनमें चाहिए बेसिकली एक और प्रोफाइल। एमकेयू लिमिटेड में प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख है। टेंडर एक्सिक्यूटिव 2.5 लाख टू 4.5 लाख है। वीके पैकवेल में MBA MCA बीटेक डिजिटल मार्केटिंग 4 लाख टू 7 लाख है। MBA HR रिक्रूटर वीके पैकवेल में। कैरन इंटरनेशनल फीमेल सीनियर ऑपरेशन एग्जिम में 3 लाख टू 5 लाख। SCL टेक में फ्रेशर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चाहिए। अल्डोर लैमिनेट्स में दिल्ली NCR साउथ इंडिया में एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख में चाहिए। TPI अंडर कैरियज में इम्पोर्ट एक्सिक्यूटिव मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिड वर्क रिवर्स इंजीनियरिंग CNC प्रोग्रामर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राकन स्टील सीनियर ऑपरेशन मैनेजर सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ज्ञानधारा इंडस्ट्री में सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनी टी में डिजिटल मार्केटिंग कम ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस मर्चेंडाइजर इनकी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 35 की। अल्ट्राटेक में MIS कम सैप ऑपरेटर। एस्ट्रल ग्रुप मेल HR रिक्रूटर चाहिए। एस्ट्रल एडिसिव मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन टाइम स्टडी ऑटोकैड का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में लैब केमिस्ट फार्मा और आयुर्वेद में चाहिए। भारतीय एग्रो फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की चाहिए भी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में प्रोसिटेक्स इक्विपमेंट में। हिना फूड में सुपरवाइजर चाहिए फूडिंग लॉजिंग के साथ में। इंडकोड कंपोनेंट में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर लेदर में जिन्होंने काम किया हो। बंसल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिड वर्क। HR मैनेजर HR एग्जीक्यूटिव HR में भी एक यहाँ पे करीब आ गई है ज्वाइनिंग। बंसल पंप में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी MSc BSc क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर चेन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IBIS में जो कैंडिडेट हैं IBIS में जो रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट सीनियर सिविल इंजीनियर और एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर HR रिक्रूटर का रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर सेल्स ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। साईं बाबा पॉलीमर में प्लास्टिक प्रोडक्शन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस डिज़ाइन इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ISGEC हैवी इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर 5 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट नोएडा बेस में जरूर रिक्वायरमेंट है। डायनाकॉन प्रोजेक्ट्स में बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर 3.5 लाख 7.5 लाख के बीच में। कानपुर दिल्ली NCR हरियाणा में रिक्वायरमेंट है। EF पॉलीमर में पैन UP एंड कानपुर में सेल्स ऑफिसर एरिया सेल्स मैनेजर एग्रीकल्चर फील्ड 3 लाख टू 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। स्वनलॉल लॉजिस्टिक में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस प्रोडक्शन मैनेजर PPE यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है। शंकर मेटल में स्मार्ट डायनेमिक लाइजनिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिस में जो कर सकें उनका रिक्वायरमेंट है। डिजिटल ब्रांड में ई-कॉमर्स मैनेजर मेल फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रेवलरों में जूनियर अकाउंटेंट और ऑपरेटर फॉर हरियाणा लोकेशन के लिए चाहिए। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। कई सारे कल इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं, मिस नहीं करेंगे, सभी लोग अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। देखिए बहुत सारी बातें जो कैंडिडेट के साथ मिलने जुलने में एक्सपीरियंस में होती हैं वो सब आपको एज ए मेंटर एज ए टीचर जो हिंदी मीडियम के होते हैं कट्टर वाले आप सबको बताते रहते हैं जिससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होकर के चीज़ें आएँ। कुछ लोग कभी कभी बहुत जॉब की से अगर परेशान हैं तो अपने आप में थोड़े से बदलाव लाते हुए पॉजिटिव लाते हुए जो पुराने इंटरव्यू से गलतियाँ हो रही हैं उनको सीखते भी चलिए और आगे बढ़ते भी चलिए। मुझे ऐसा लगता है एक बेस बनाते हुए बड़ी चीज़ों की तैयारी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुकून से बढ़िया तरीके से आप अपने पैकेज की ओर ट्रेंड कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई श्योर जॉब.com। थैंक यू।